Hello everyone, 11th class. So today we are going to start chapter 1 your sets, chapter 1 of your book sets. Okay, sets में बेटा सबसे पहले we need to understand the meaning of set. कि set का meaning क्या होता है? Set means well defined collection of the objects is called sets. Well defined collection of the objects is called sets. Now what do you mean by well defined? Well defined का मतलब क्या है? That all the objects should belong to same group. What it means बेटा? Suppose हम यहाँ लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, right? And I'm writing here apple. अब ये चीज देखिए, यहाँ 1, 2, 3, 4 और यहाँ एप्पल. यहाँ तो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हम फ्रूट की बात कर रहे हैं. सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मीन्स ऑल द एलिमेंट्स, जिस भी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ऑल द एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेम ग्रुप. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स तो ये सारे नंबर्स होने चाहिए. अगर हम एप्पल लिख रहे हैं तो सभी फ्रूट्स होने चाहिए. ओके, सो वेल डिफाइंड मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू सेम ग्रुप. आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, सपोज यू वेंट टू स्टेशनरी शॉप टू बाय बुक सेट ऑफ क्लास 11. अगर आप वहां वर्ड यूज करते हो बुक सेट ऑफ क्लास 11, सो व्हाट इट मीन्स? शॉपकीपर विल प्रोवाइड यू ऑल द बुक्स ऑफ 11th क्लास. ऐसा तो नहीं है 11th के सेट में एक 7th की बुक डाल देगा, राइट? तो आपने बुक सेट वर्ड यूज किया. इट मीन्स ऑल द बुक्स बिलोंग्स टू क्लास 11, राइट? तो सेट का मीनिंग क्लियर हुआ. सेट मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स. और वेल डिफाइंड का मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप. ओके, इसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड नंबर्स और एलिमेंट्स. ये क्या कहलाते हैं? इधर नंबर्स और एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, राइट? एंड नेम ऑफ द सेट we always write with the capital letter. Suppose A, B, C, X, Y. Okay. So set को लिखने का तरीका क्या है? Suppose we are talking about numbers 1, 2, 3, 4. We write the numbers को comma से separate करेंगे and we enclose these numbers in brackets. ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स होनी चाहिए. स्मॉल ब्रैकेट्स भी नहीं होने चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं होनी चाहिए. ओके. Now this symbol we discussed earlier in 10th class also कि ये symbol किसका है? ऐसे C लिख के बीच में ऐसे line. This is symbol of belongs to. Okay, this is symbol of belongs to which we are going to use in this first exercise. Okay, and if we cut this symbol, belongs to के symbol को ऐसे cut करते हैं, so what it means? Doesn't belongs to. Okay, and it means use middle brackets. It means for writing sets we always use middle brackets. We always use middle brackets, not these small brackets and not these square brackets. Okay, we don't use square brackets or small brackets. Middle brackets हमेशा use करेंगे. Now अब हमने ये देखा what do you mean by set. अब हम ये देखेंगे बेटा how to write a set. सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? देयर आर 2 ways टू राइट अ सेट. एक सेट को लिखने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म. इस रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं बेटा, टेबुलर फॉर्म. एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म को डिस्कस करते हैं. इन रोस्टर फॉर्म all the elements are separated by commas and enclosed within brackets. जो मैंने अभी डिस्कस किया था, that all the elements in this form are separated by commas and enclosed within brackets. For example, हमने सेट A लिया, C 2, 4, 6. हमने एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया और ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया. ओके, और वी कैन राइट दिस सेट B. आई टोल्ड यू नेम ऑफ द सेट विथ कैपिटल लेटर. देखो हमने यहाँ सेट के नेम को कैपिटल लेटर से शो किए, A, B एंड C. ओके, नाउ सेट B इज A, E, I, O, U. Separate these elements by commas and enclose in brackets. Okay, in a similar way we can write another set. For example, C ले लिया हमने 1, 2, 3, 4 up to so on. Okay, you can observe these are natural number. Dash means infinite. Natural number infinite होते हैं, so we can write like this. Second type आएगी बेटा set builder form. Set builder form क्या है? If we form
suppose we are talking about these elements. Okay, now you can easily observe these are vowels of English alphabet. So if we write these elements in a common rule, in rule form, if we write these elements in rule form, right, और ऐसा rule होना चाहिए such that no element outside the brackets follows that rule. मतलब हमें ऐसा रूल बनाना है कि इनके अलावा कोई और एलिमेंट उस रूल को फॉलो ना करे. सो इट मीन्स इफ वी राइट एनी सेट इन रूल फॉर्म, that is called set builder form. Okay, so set builder form means in this form all the elements possesses a single common rule which is not followed by any other element outside the brackets. For example, we are writing this set B. इसी B set को लिखते हैं हम बेटा. अभी हमने डिस्कस किया what are these are vowels of English alphabet. So can you tell कि इनके अलावा कोई और vowel होता है? No. There are 5 vowels only, A, E, I, O, U. So it means अगर हम इसको vowel कहें तो इसके अलावा हमारा कोई भी vowel नहीं होगा. So we can write in rule form this set B as set of all element X. How we will read this set? देखिए कैसे read करेंगे. B is set of all element X such that X is vowel of English alphabet. हमने इसका रूल बना लिया, इसको रूल की फॉर्म में लिख दिया. This is called set builder form. How you will read? I'm reading again. Set B is set of all X such that, this is such that X is vowel of English alphabet. Right? Now you can observe in this set C 1, 2, 3, 4 up to so on. अभी हमने डिस्कस किया था what are these? These are natural numbers. Okay? So it means सेट सी को हम क्या लिख सकते हैं. सी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर. तो इसका अगर हमने रूल फॉर्म बना दिया, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, सो देयर आर 2 ways टू राइट ए सेट, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर मीन्स एलिमेंट्स लिखने हैं, कॉमा से सेपरेट करने हैं एंड क्लोज इन ब्रैकेट्स. एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म रूल फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, now you have to remember 2 rules in sets. set में 2 चीजें आपको याद रखनी है बेटा. order is immaterial in sets. order is immaterial in set. what it means? set लिखते हुए order का कोई meaning नहीं होगा. means we can write in any order. suppose set A is 1, 2, 3, 4 और अगर आपने लिख दिया 2, 4, 3, 1, elements are same. 2, 4, 3, 1 elements are same. So it means order is immaterial. आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, that is same thing. Okay. Second is repetition is not allowed in sets. Sets में repetition allowed नहीं है. Now what this means? Repetition is not allowed. Suppose आपके पास एक word है better, ऐसे, और इसको आपने roster form में लिखना है. If I want to write in roster form, I will write B. We are using B, alphabet B, and then E. ये हो गया. T is repeating, right? तो T is repeating, so we will write T once. And E is also repeating, तो E को भी हमने एक बार लिख दिया. We will not write again. And this is R. Okay, right? So we will write this. हमने randomly ये वर्ड उठा लिया, इसमें से हमने देखा T रिपीट कर रहा है 2 times, so we will write once only. E is repeating 2 times, we will write once only. B and R. Okay, so B, E, T, T, E, R. इसको अगर हमें set builder form में लिखना है, so we will write like this. Repetition is not allowed in sets. Okay, so now we are starting your exercise 1.1 बेटा. So 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जस्ट चेक करना है which of following are sets. Justify your answer. Your first question, first part is collection of all the months of a year beginning with the letter J. अब J लेटर से कौन कौन से मंथ स्टार्ट हो रहे हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई. जनवरी, जून एंड जुलाई. ओके, 3 months. सो ये सेट रहेगा. यस, दिस इज ए सेट. वाई? बिकॉज दिस कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. ये वेल डिफाइंड क्यों है बेटा? बिकॉज ऑल दीज आर मंथ्स ऑफ ए ईयर. they belongs to same group. That is why this is set. Okay, right. Now I'm reading one more part. This is
a team of 11 best cricket batsmen of the world. Team of 11 best cricket batsmen of the world. अब बेटा क्रिकेट बैट्समैन, किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है, कोई धोनी को बेस्ट कहेगा, कोई विराट कोहली को बेस्ट कहेगा, तो उसमें बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, हर एक का क्राइटेरिया जजमेंट का अलग होगा. सो दिस इज नॉट ए सेट. जहां हम इस तरह से कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो सेट्स, ये सेट नहीं है. ओके ओके, इफ वी से द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. नाउ टैलेंट की डेफिनेशन भी, दिस डेफिनेशन कैन ऑल्सो वेरी पर्सन टू पर्सन. किसी के लिए टैलेंट वो ही है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, किसी के लिए टैलेंट वो है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, किसी के लिए टैलेंट वो है जिसकी नॉलेज अच्छी है. सो टैलेंट, ये डेफिनेशन भी वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. सो दिस इज नॉट ए सेट. ओके, सो यू कैन डू रिमेनिंग पार्ट. नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 2. Set A is given to you 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have to check whether this element, आपको ऐसे given है 8-A. It means you have to check whether this number 8 is present in the set A. 8 is not present in the set A. It means 8 does not belongs to A, right? But if we are talking about 2 जो है इस सेट में प्रेजेंट है, so it means 2 belongs to A. Okay, so you have to put this symbol, belongs or does not belong. So this is very simple question, you can do yourself. Now come to question number 3. You have to write in roster form. This first part is A, set A. A is set of all element x such that x is an integer and -3 less than x less than 7. Okay, now let us discuss this part. इसको डिस्कस करते हैं. -3 लेस देन x लेस देन 7. व्हाट इट मीन्स? सी, -3 इसका मीनिंग क्या है? अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करें बेटा, नंबर लाइन, सो दिस इज योर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट? x जो है -3 से ग्रेटर है. ग्रेटर मीन्स दिस साइड, राइट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ x विल गो राइट हैंड साइड. एंड x इज स्मॉलर देन 7. x जो है 7 से स्मॉल है, तो लेफ्ट हैंड साइड. अब यहाँ दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है. अगर ये साइन बेटा ऐसा होता, लेस देन और नीचे इक्वल टू मीन्स आप ये नंबर इंक्लूड करेंगे, राइट? बट इक्वल टू साइन इज नॉट प्रेजेंट हियर. इट मीन्स -3 आप इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? और यहां भी इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है, सो यू विल नॉट इंक्लूड 7. सो इट मीन्स -3 से ग्रेटर और 7 से लेसर कौन से नंबर है? -3 से ग्रेटर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. बिकॉज लेस देन 7 वी हैव टू कंसिडर. सो वी विल राइट दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म गिवन. यू हैव टू कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा what this means. This means you have to write value of x which is greater than -3 but less than 7. इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है, सो -3 भी नहीं लेंगे और 7 भी नहीं लेंगे. सो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में. नाउ वी आर टेकिंग वन अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेट C is given to us. Set C is set of all x such that x is a 2-digit natural number such that sum of the digit is 8. x is 2-digit natural number. 2-digit नंबर कहां से शुरू होंगे बेटा? 2-digit नंबर शुरू होंगे 10 से. 10, 11 अप टू 99. ओके, इनमें से हमें वो नंबर चूज करने हैं जिसमें सम ऑफ द डिजिट, मतलब जैसे ये दोनों डिजिट्स हो गए, इन दोनों डिजिट का सम ऑफ द डिजिट 8 होगा. ओके, तो कहां से स्टार्ट करें? 1 और 7 8 होगा. पहले 1 ले लिया हमने, 1 और 7, तो 17 का डिजिट्स का सम 8 आएगा. इसका रिवर्स ऑर्डर भी ले लो बेटा, 17 के साथ 71 आएगा. अब यहां पहले 1 लिया था हमने, अब हम 2 लेंगे. 2 के साथ 6 को मिला के 8 बनेगा, तो 26 बन गया नंबर. अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने 62. अब 2 हमने कंसीडर कर लिया, 2 के बाद 3 कंसीडर करें. 3 के साथ 5 मिलेगा तो 8 बनेगा, सो 35 नंबर ले लिया. 35 का रेसिप्रोकल ऑर्डर 53.
अब 3 हमने यूज कर लिया, 3 के बाद 4, 4 and 4 8, तो 44 ले लिया। 4 के बाद 5 हमारा यूज हो गया, 6 यूज हो गया, 7 यूज हो गया। नाउ कम टू 8, 8 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, तो इसका मतलब 80 ले लेंगे। अब 80 का जो रिवर्स है वो बनेगा 08। 08 इज सिंगल डिजिट नंबर, हमें 2 डिजिट नंबर लेने हैं, तो 08 नहीं लेंगे। ओके, तो 80 का रेसिप्रोकल नहीं आएगा। ओके, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ वन मोर पार्ट इज, इसका एक और पार्ट है बेटर, BETTER, राइट। अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हमने BETTER, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सबसे पहले हमने बी लिख लिया बेटा, बी आ गया। ओके, फिर ई आ गया, देन टी, अब टी आ गया, टी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, दोबारा नहीं लिखेंगे। ई भी हम लिख चुके हैं, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आर, वी हैव नॉट रिटन आर, तो आर लिख लेंगे। सो दिस इज सेट रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रोस्टर फॉर्म हमें गिवन है। ये रोस्टर फॉर्म गिवन है बेटा 3, 6, 9, 12। अब आपको ऑब्जर्व करना है ये 3, 6, 9, 12 क्या है। यू कैन इजिली ऑब्जर्व, ये 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये मल्टीपल कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 जा। 1 मीन्स नेचुरल नंबर, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, और 3 के मल्टीपल कहां तक जा रहे हैं, 12 तक। 3 4 जा। सो वी कैन राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा आप ऐसे ही शुरू करेंगे बेटा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट, उसके बाद कुछ और लिखेंगे। ओके, सो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। एक्स जो है 3 का मल्टीपल है, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हो रहा 3 का मल्टीपल कहां से शुरू करना है और कहां तक जाएगा। तो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का मतलब 1 से शुरू हो रहा है। ओके, अब एंड कहां तक होगा, x लेस देन और इक्वल टू 12, जहां तक 3 का मल्टीपल 12 तक जब पहुंच जाएगा तो वो एंडिंग पॉइंट हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ये एंडिंग पॉइंट। ओके, अब ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको आप ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। मैंने एक नंबर n ले लिया, अब यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो 3 1 जा 3, n की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो 3 2 जा 6, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, n को 4 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12। ओके, तो हमने कहां से पुट करनी शुरू की, n की वैल्यू 1 से। 1 मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, और अगर आप ये स्किप भी करें, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, n लाइज बिटवीन 1 and 4। यहां मैंने इक्वल टू का साइन डाला है बेटा, इट मीन्स यू हैव टू कंसीडर दिस 1 एंड ऑल्सो यू हैव टू कंसीडर 4। ओके, तो n की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 1 से लेकर 4 तक, मतलब n की वैल्यू आ गई 1 2 3 4। अगर आप n को 1 पुट करते हैं यहाँ 3 आ गया, 2 पुट करते हैं 6 आ गया, 3 पुट करते हैं तो 9 आ गया, 4 पुट करते हैं तो 12 आ गया। एंड दिस इज वे ऑफ राइटिंग, इसको इस ढंग से लिखा जाता है। ओके, वी आर टेकिंग वन मोर पार्ट, 2 4 8 16 32। अब ये 2 के मल्टीपल नहीं है बेटा, बिकॉज 2 3 जा 6 इज एब्सेंट, 2 5 जा 10 इज एब्सेंट, तो यहां से ये क्लियर हो गया मल्टीपल तो नहीं है। तो क्या है, हमें ये ऑब्जर्व करना है। हमने देखा 2 रेज टू द पावर 1 2 होगा, 2 रेज टू द पावर 2 4, 2 रेज टू द पावर 3 8, 2 रेज टू द पावर 4 16, 2 रेज टू द पावर 5 32। तो ये 2 की पावर बन रही है, तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब बेटा n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से, 2 रेज टू द पावर 1, राइट। तो n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से, बिकॉज 1 हमें 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 के साथ इक्वल टू का साइन लेकर चलेंगे। ओके, और 2 की n की वैल्यू कहां तक लेनी है, 5 तक। 2 रेज टू द पावर 5 विल बी इक्वल टू 32, तो हमने n की वैल्यू 5 तक लेनी है और 5 कंसीडर करना है, तो 5 के साथ भी इक्वल टू का साइन आएगा। ओके, सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस रोस्टर फॉर्म। ओके, नाउ वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक। ये फिर से गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन, वी हैव टू राइट रोस्टर फॉर्म। वी आर टेकिंग 1 or 2 पार्ट्स।
set A is given, set of all element x such that x is odd natural number. Odd natural number, all of you know this thing. Odd natural number means 1 3 5 7. So we will write in roster form 1 3 5 7. एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया, बिकॉज ऑड नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो हमने डॉट्स डाल के वी विल क्लोज द ब्रैकेट. ओके, राइट. सो वी आर टेकिंग वन मोर पार्ट. सेट बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर. I'm repeating, x is integer, okay, and x lies between -12 and 9/2. अब इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. जरा देखिए नंबर लाइन. -12, हाफ का मतलब 0.5 minus 0.5. So I'm taking -1 0 1 2 3 4 and 5. -0.5 is this. -0.5 से greater. I told you how to read this. इसका मतलब है x जो है -0.5 से ग्रेटर है एंड x इज लेस देन 9/2. 9/2 मीन्स 4.5. ओके, -0.5 से ग्रेटर मीन्स राइट हैंड साइड, प्लस 4.5 से स्मॉलर, 4.5 से स्मॉलर, 9/2 4.5. ओके, अब इन दोनों के एरोस के बीच में आपको क्या देखना है, x इज इंटीजर. इनके बीच में इंटीग्रल वैल्यूज चेक करिए बेटा. 0 1 2 3 4 हमने लिख दिया सेट रोस्टर फॉर्म में 0 1 2 3 4. ओके, डेसिमल वाली वैल्यू इंटीजर्स में नहीं आती. लेट मी गिव यू रिमाइंडर. इंटीजर्स मीन्स ओनली पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर. तो सिर्फ कौन सी वैल्यूज आएंगी बीच में, 0 1 2 3 4, ये आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मैच द कॉलम. एक तरफ रोस्टर फॉर्म गिवन है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ, तभी उसके बाद हम आगे करेंगे. ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग कंसेप्ट ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा. कौन सी डेफिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट मीन्स एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली, जिसमें कुछ भी नहीं है. तो कौन सा ऐसा सेट हुआ? एक सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, राइट? दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. सो एम्प्टी सेट मीन्स ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. ओके, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहा जाता है. वॉइड, राइट? अब एम्प्टी सेट का जरा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया बेटा एम्प्टी सेट के लिए. सेट ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस. अब आप सबको पता है पैरेलल लाइंस तो कहीं कट ही नहीं करती. अगर पैरेलल लाइंस कहीं कट नहीं करती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? सो इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये हो गया एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल. तो सेट ए में क्या आएगा? वी विल राइट दिस कि ब्रैकेट्स के अंदर एम्प्टी, कुछ भी नहीं. वी विल नॉट राइट एनी एलिमेंट क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं. सो दिस इज एम्प्टी सेट. इसके लिए सिंपली आपने ब्रैकेट डालनी है, बीच में कुछ भी नहीं आएगा, राइट? इसके लिए एक स्पेशल नोटेशन होती है, फाई. ये मैंने आपको 10th में भी बताया था. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे डाल के और ऐसे. दिस इज सिंबल ऑफ फाई, राइट? अगर हम कहीं सेट्स में कहीं पे फाई आ जाता है, फाई का मतलब ऑटोमेटिकली वी विल अंडरस्टैंड कि हम एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं. फाई का मतलब एम्प्टी सेट, राइट? This is notation for empty set. Okay. Now next definition. Next definition is finite set. Finite name से ही पता चल रहा है. Finite set means a set which have definite number of elements. Definite number of elements. Definite number of elements. This is called finite set. Okay. जिसके अंदर countable definite number of elements. So that is finite. Otherwise इनफाइनाइट सेट. अदरवाइज का क्या मतलब हुआ बेटा? अदरवाइज मीन्स अगर उसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट.
तो इनफाइनाइट को आप ऐसे भी कह सकते हो अनकाउंटेबल, राइट? नॉट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट. लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर लिखते हैं सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे करके, सेट ए, सो दिस इज डेफिनेट काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, ये डेफिनेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया. लेकिन अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं वो इनफाइनाइट हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वल सेट्स. ये भी नेम से क्लियर है. अगर हमने दो सेट लिख लिए, चलिए वी विल यूज द सेम एग्जांपल हियर. सेट ए हो गया 1 2 3 4 और सेट बी हो गया 4 2 3 1, राइट? आई टोल्ड यू दिस ऑर्डर इज इमटेरियल इन सेट. ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 या 4 2 3 1 एक ही बात है. तो इट मीन्स अल्टीमेटली दोनों में एलिमेंट्स सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4. तो इफ एलिमेंट्स आर सेम इन टू सेट्स, then sets are called equal sets. So A and B are called equal sets. Okay, अगर दोनों में same elements हैं, that is called equal sets. Now next definition is equivalent sets. Equal sets अभी क्या बताया बेटा? If elements are same in two sets, sets are called equal sets. Equivalent, equivalent means suppose set A आपका आ गया 1 2 3 and your set B is A, B and C. अब ये तो इक्वल नहीं है, इजिली यू कैन चेक कि इक्वल तो नहीं है. यहाँ ये 1 2 3 है, ये A B C है. तो इक्वलेंट का मतलब क्या हुआ? अगर आप यहाँ लिखें NA, अब ये 11th में बहुत जगह आप रीड करेंगे बेटा इस चीज को. N मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. जब हम ऐसे लिखते हैं ना NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने? 3. एंड NB number of elements in set B, वो कितने? 3. If number of elements in two sets are same, sets are called equivalent sets. If NA is equal to NB, then sets are called equivalent sets. If elements are same, equal. If number of elements are same, those are called equivalent sets. Okay? चलिए, now we are starting second exercise of your book. Second exercise, first question, which of the following are examples of null set? कुछ हमें parts given है, हमें check करना है whether this is example of null set or not. I'm taking 1 or 2 parts. First, set of odd natural number divisible by 2. अब बेटा कोई odd natural number 2 से divisible होता है? नहीं होता, right? odd natural number तो कोई भी 2 से divisible नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या आएगा? नल सेट. ये बनेगा 5. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. ये नल सेट का एग्जाम्पल है, राइट? 5 मीन्स नल सेट. आई टोल्ड यू एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स कोई भी नंबर ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट वन मोर वी आर टेकिंग पार्ट. दिस सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. यस, इवन प्राइम नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर क्या होंगे? 2 3 5 7, राइट? 11, दीज आर प्राइम नंबर्स. तो इसमें से सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सब प्राइम नंबर्स ऑड होंगे. सो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 2. तो इस ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो ये एम्प्टी तो नहीं है, ये ब्रैकेट एम्प्टी तो नहीं है. सो इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 5. सो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. ओके, एक और पार्ट कंसिडर करते हैं बेटा. सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7. 7 से ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स राइट साइड, 5 से लेस लेफ्ट साइड. क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? नॉट पॉसिबल. 5 से स्मॉलर और 7 से ग्रेटर. सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. नल सेट, इसमें भी कोई एलिमेंट, कोई नंबर इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं करेगा. इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड ए नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. सेकेंड क्वेश्चन में हमें चेक करना है whether this is finite or infinite. Very simple. Months of a year, definitely finite. Okay, finite set. इसमें डैश 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 का मतलब क्या हो गया बेटा?
इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। बट अब इस थर्ड पार्ट में 1 से स्टार्ट है और 100 तक है, तो 100 तक तो काउंटेबल है, इट मीन दिस इज फाइनाइट सेट। ओके, इन ए सिमिलर वे यू कैन डू रिमेनिंग पार्ट्स कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग, अगेन वी हैव टू चेक फाइनाइट और इनफाइनाइट। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल अब कितनी भी लाइंस प्लॉट करते जाओ, ऊपर नीचे इनफाइनाइट कितने भी प्लॉट कर लो। सो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट का एग्जाम्पल। ओके, बट रिमेनिंग पार्ट्स यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ, otherwise you can discuss doubts. Okay, now question number 4, in the following state whether a is equal to b। आपको ये दोनों सेट्स गिवन है, आपको चेक करना है a और b इक्वल है या नहीं। ओके, चेक करते हैं इसे। 4 इज प्रेजेंट इन सेट b ऑल्सो, 8 इज प्रेजेंट, 12 इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, 16 इज प्रेजेंट, यहाँ 12 प्रेजेंट है, यहाँ 18, इट मीन्स डायरेक्टली यू विल राइट a इज नॉट इक्वल टू b, ए बी के इक्वल नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ओके, राइट। अब एक और पार्ट देखते हैं हम, दिस इज 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेट ए है, सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में इसको चेक कर लीजिए, रोस्टर फॉर्म में ये सेट बी क्या बनेगा। एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव है तो इवन इंटीजर है तो 2 से स्टार्ट होगा, तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 इवन इंटीजर है, 2 के बाद क्या आएगा बेटा, 4 6 8 एंड 10, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है तो 10 भी इंक्लूड करेंगे हम, तो ये बन गया सेट बी रोस्टर फॉर्म में। नाउ यू कैन कंपेयर इजिली 2 4 6 8 और 10, क्या पता चल रहा है यहां से, a एंड b आर इक्वल, सो a इज इक्वल टू b इन दिस केस। ओके, चलिए एक और पार्ट लेते हैं बेटा, a इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x 10 का मल्टीपल है। अब देर इज नो नीड टू राइट इन रोस्टर फॉर्म बिकॉज इस तरह वाले क्वेश्चन 1 मार्क के पूछे जाएंगे, इजिली यू कैन चेक 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 20 30 40 50, और b सेट में क्या है 10 15, 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, 25 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, यहीं से देख के पता चल रहा है a इज नॉट इक्वल टू b, सो इन दिस केस a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हमें चेक करना है इक्वल है या नहीं। एक पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, सेट a इज गिवन 2 3, सेट b इज सेट बिल्डर फॉर्म गिवन, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ in this case set builder form given है, first of all you have to check in roster form, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कैसे चेक करोगे। सो दिस इक्वेशन इज गिवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज दिस इक्वेशन, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली फैक्टर्स, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से बेटा x की वैल्यूज क्या आएंगी, -2 -3, तो आई एम राइटिंग हियर सेट b क्या बन गया आपका, -2 -3। ओके, आप दोनों को कंपेयर करिए, सेट a 2 3, सेट b -2 -3, सो इट मीन्स a एंड b आर नॉट इक्वल, a इज नॉट इक्वल टू b इन दिस केस ऑल्सो। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड इक्वल सेट्स, these sets are given to you, क्वेश्चन में सारे सेट्स गिवन है, a b c d e f g h, you have to select equal sets, चेक करें बेटा, 2 4 8 12 कोई भी नहीं है, 2 4 8 12, 1 2 3 4, ओके सी हियर b 1 2 3 4, here are d 1 2 3 4 because order is immaterial, 1 2 3 4, तो b and d are equal, it means b and d are equal। और चेक करें, -1 and 1, 1 and -1, so it means E and G are equal। सिर्फ 2 पेयर्स हैं हमारे पास इक्वल सेट्स के, B and D are equal, E and G are equal। Okay, so that's it for today 11th class। Okay, bye bye, we will continue in the next video।